हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े हुए और पेपर सेक्टर से जुड़े हुए एक ऐसे शेयर की जिसने काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है, अगर पिछले 2-3 साल की बात करें तो। और आने वाले टाइम में कैसे ये वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ऊपर के लेवल से करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, कंसोलिडेशन होती हुई नजर आ रही है, तो किस लेवल के ऊपर इसे हमें खरीदना चाहिए ताकि हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा मिल सके। तो बात कर रहे हैं हम ट्राइडेंट की। ट्राइडेंट जो कि जो भी मार्केट में है को सबको पता है किस टाइप के रिटर्न्स इसने दिए थे, तो हमें वो बेस्ट लेवल के ऊपर खरीदना चाहिए ताकि रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा बनता हुआ नजर आए। तो बात करते हैं पहले निफ्टी की कि निफ्टी किस टाइप से काम कर रहा है। तो आप देखेंगे कल निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 16,630 के आसपास क्लोजिंग हुई है, 0.21% की तेजी के साथ। अगर 52 भी खाई देखें तो 16,604 के आसपास का है और अभी 16,600 के आसपास ही काम करता हुआ नजर आ रहा है, यानी 2,000 पॉइंट नीचे ये काम कर रहा है अपने 52 भी खाई से। तो बात करते हैं ट्राइडेंट की। तो ट्राइडेंट आप देखेंगे जो 55.5 के आसपास ये बंद हुआ है 0.73% की तेजी के साथ, और जो इसका हाई था 57 के आसपास था डे के अंदर। अगर बात करें 52 भी खाई लो, जैसे मैंने बताया कि नीचे से काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है, तो अभी भी देखेंगे शेयर जो है अपने 4 गुना के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। और 52 भी खाई देखेंगे तो 70 रुपीज़ के आसपास है, तो वहाँ से लगभग 20% के आसपास करेक्ट होता हुआ भी नजर आया है। तो किस लेवल के ऊपर लेना चाहिए उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज क्या रही है इसकी और परफॉर्मेंस कैसी रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छी इसकी जो वेल्थ क्रिएट करके दी है पिछले 2-3 साल में, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं पिछले 3 साल में 728% के आसपास के रिटर्न निकाले हैं। पिछले 1 साल में 285% के रिटर्न्स हैं। ईयर टू डेट अगर देखें तो 3.94% के आसपास की हैं, और 3 मंथ की देखें तो 1.37% के आसपास की है। अगर एक हफ्ते की बात करें तो 8.51% के आसपास के हैं। अगर हम डिलीवरी वॉल्यूम्स की बात करें तो जो डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं वो 100% के आसपास हैं। 93 लाख के आसपास जो है वॉल्यूम्स ट्रेड हुए। उससे एक दिन पहले जो थे 38 लाख के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हुए, 100% डिलीवरी थी। अगर एक हफ्ते की एवरेज निकाल के देखें तो 47 लाख के आसपास के जो है वॉल्यूम्स आए हैं, और 1 मंथ की देखें तो 68 लाख के आसपास के एवरेज वॉल्यूम इसमें ट्रेड हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो 93 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स इसके अंदर हुए हैं और 100% के आसपास की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। इसके बाद बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन से फील्ड के अंदर ये काम करता है। टेक्सटाइल और पेपर्स के अंदर जो है इनका बड़ा काम है। तो जैसे जैसे स्कूल्स ओपन होंगे, कंपनीज ओपन होंगी, तो पेपर की भी डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी और यहाँ से इनके वॉल्यूम्स अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 26% जो इनका रिवेन्यू है वो यार्न से आता है, 100% कॉटन, और होम टेक्सटाइल से 54% के आसपास का जो रिवेन्यूज है इनके आते हैं। और इसके बाद देखेंगे पेपर से इनका जो है 20% के आसपास का रिवेन्यूज आता है। तो जैसे जैसे मैंने बताया कि स्कूल्स आने वाले टाइम में ओपन होंगे, कंपनीज ओपन होंगी, पेपर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा, तो यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे जो है वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आएंगे पेपर में भी। और होम टेक्सटाइल के अंदर तो ये लीडर हैं ही हैं। और उसके बाद अगर हम देखें कि जोग्राफिकल अगर इनको स्प्लिट किया जाए तो कैसे है, तो 44% की जो कंजम्पशन है वो रेवेन्यूज है वो यहाँ से इनको आते हुए नजर आते हैं। 44% डोमेस्टिक है। अगर लीडरशिप की बात करें तो जो टॉवल्स के अंदर ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं इन दी वर्ल्ड, आप देख सकते हैं नंबर 1 है। तो कंपनी का ओवरव्यू अगर हम बात करें तो कंपनी के ओवरव्यूज कैसे हैं, आप देखेंगे जो मार्केट कैप है वो 28,000 करोड़ के आसपास का है। मार्केट प्राइस अभी 55 के आसपास चल रहा है। पी देखेंगे तो 37.3 की है, जो कि थोड़ी सी मतलब कि कॉस्टली ही इस टाइम पे नजर आता है, महंगा नजर आता है शेयर, क्योंकि इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 29.7 के आसपास की है। आर और आर दोनों देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, स्टिल ओके है बट बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव इसे नहीं कह सकते। डेट देखेंगे मैनेजेबल है, 1326 के आसपास की डेट यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जबकि डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.37 के आसपास का डेट टू इक्विटी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी प्रीमियम के ऊपर ये काम कर रहा है, 7.92 के आसपास इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये इसको जैसे एक अच्छा रनअप इसने दिया है नीचे के लेवल से, तो ये कंसोलिडेट होता हुआ एक लेवल के ऊपर दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर आप देखें जो बुक वैल्यू भी इनकी है वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे 7 रुपीज़ की बुक वैल्यू है, और अभी शेयर जो है ऑलमोस्ट 55 के आसपास काम कर रहा है। अगर देखें जो इसका 200 डी एम ए और 50 डी एम ए, उसको भी अगर हम चेक करें तो शेयर जो है दोनों से ऊपर है। 200 डी एम ए देखेंगे तो 40 के आसपास का है, और 50 डी एम ए देखेंगे 54 के आसपास का है। तो 200 डी एम ए 40 है, तो 55 के आसपास ये अभी भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। और 50 डीएमए से भी ये स्टॉक जो है ऊपर ही काम करता हुआ नजर आता है, बुलिश मोड के अंदर है, अभी भी इसका अप ट्रेंड स्टार्ट है। तो इसके बाद हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो दिसंबर में आप देखेंगे जो इनकी सेल्स है वो बढ़ते हुए आपको नजर आ रही है, 1350, 1477, 1663, और यहाँ पर भी देखेंगे तो 1958 के आसपास की आई है। तो सेल्स लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओपीएम परसेंटेज देखेंगे तो पहले से इंप्रूव हुआ है, जो मार्च 2021 में 17% के आसपास थी, अभी 21% के आसपास है, बट पिछले 2 क्वार्टर से देखेंगे तो डिप हुई है, तो 26%, देन 24% और फिर 21% के आसपास। तो ये थोड़ी सी डिप है। जैसे जैसे ये इंप्रूव होगी तो स्टॉक का प्राइस भी
आपको इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। अगर आप इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट जो है पहले से थोड़ा सा कम पे कर रहे हैं, 23 और 25 कर रहे थे, अभी 20-22 के आसपास पे करते हुए नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट से आपको इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। आप देखेंगे 76 से ये जो है अब 200 को पिछले 3 क्वार्टर में 200 से ऊपर के नेट प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में जरूर जो है जो ओपीएम परसेंटेज जो डाउन हुआ था 21% के आसपास, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट्स में भी जो है डिप देखने को मिला है। 209 पहले 229 के आसपास इन्होंने दिए थे, और अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो एक अच्छा इंप्रूवमेंट भी है। 160 करोड़ से लगभग 209 करोड़ तक ये पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स की बात करें तो आप देखेंगे 2013 में अगर देखें तो जो सेल्स थी 3318 करोड़ के आसपास थी, और अभी आप देखेंगे लगभग 4500 करोड़ के आसपास की सेल्स है। बट यहाँ से देखेंगे अभी प्री कोविड लेवल के ऊपर जो सेल्स थी 5220 के आसपास, तो टीटीएम में वहाँ क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। बट 2021 जो इन्होंने मार्च का क्लोज किया था, वो दोनों ही ईयर, चाहे मार्च 2020 का हो चाहे 21 हो, वो आप देखेंगे 19 से अभी भी सेल्स डाउन है। जैसे जैसे ये सेल्स इंक्रीज होती हुई नजर आएगी तो आप देखेंगे कि यहाँ से भी शेयर के जो वैल्यूएशंस हैं और ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। ओपीएम परसेंटेज मार्च 2019 में 19% के आसपास थे, बट पिछले 2 साल जो इन्होंने दिए हैं वो 18% के आसपास है। टीटीएम में कुछ इंप्रूवमेंट नजर आ रही है 22% के आसपास। तो यहाँ से अगर ओपीएम परसेंटेज इंप्रूव होता है, दोबारा 2019 के लेवल तक ये जाते हैं सेल्स के अंदर, तो यहाँ से भी एक इंप्रूवमेंट हो सकता है। अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखेंगे 371 करोड़ के जो थे 2019 में थे, उसके बाद देखेंगे 342, 346, जैसे मैंने बताया 2019 के लेवल तक अगर ये पहुँचते हैं, वो सेल्स हो या ओपीएम परसेंटेज हो, तो बिल्कुल शेयर यहाँ से भी चलता हुआ नजर आ सकता है। टीटीएम जो है वो काफ़ी अच्छा है इस टाइम पे, ट्रेलिंग 12 मंथ के जो है 717 के आसपास दिखा रहा है, यानी मार्च 2022 की जो क्लोजिंग होगी नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद, वो अच्छी खासी क्लोजिंग हो सकती है। और उसके बाद अगर देखें जो इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं, जो पहले 100 से ऊपर इंटरेस्ट पे किया करते थे 111 112 करोड़ के आसपास, 72 करोड़ के आसपास ये पे कर रहे हैं। तो डेट के ऊपर एक बार नज़र डालते हैं कि डेट किस टाइप की इनकी दिखाई दे रही है। जो डेट है वो पहले से रिड्यूस होती हुई नजर आ रही है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 1991, 1562 और 1326, तो ये डेट जो है रिड्यूस होती हुई नजर आ रही है। रिजर्व्स जो देखेंगे वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, 3000 के आसपास पहुंचे हैं। इसके बाद अगर देखें जो डेटेड डेज हैं वो भी इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, जो पहले 46-38 के आसपास थे अब 37 के आसपास हैं, तो ये भी कुछ इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें प्रमोटर की होल्डिंग की तो 73% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआई की होल्डिंग जो है 2.14, डीआईज की होल्डिंग इसके अंदर अभी नहीं है। गवर्नमेंट के पास 0.92 है और पब्लिक के पास 21.99% के आसपास की होल्डिंग है, और अदर्स के पास 1.92 के आसपास। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं इनके, सेल्स बढ़ रही है, ओपीएम परसेंटेज ठीक है, तो कहीं पर भी इसके अंदर बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती और डेट रिड्यूस हो रही है। तो बात करते हैं जो टेक्निकल्स के ऊपर, तो टेक्निकल्स में आप देखेंगे कि 2 सेल्स हैं, सेल की तरफ इंडिकेट किया गया है, 2 के अंदर जो ऑसिलेटर्स है मूविंग एवरेज है, और 9 न्यूट्रल की तरफ है, जबकि 13 जो है बाय की तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि इसको बाय करके चला जा सकता है और होल्ड किया जा सकता है इस टाइम पर भी। इसके बाद अगर बात करें जो न्यूज़ थी वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, इसके बाद सर्किट भी लगा था इसके अंदर ऊपर, बट कल सर्किट नहीं लगा है। तो बात करेंगे जो ट्राइडेंट हिट्स अपर सर्किट आफ्टर INDRA रिवाइज आउटलुक टू पॉजिटिव ऑन इट्स NCD, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, और इससे जो है स्टेबल जो रेटिंग थी वो पॉजिटिव होते हुए नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं इसके बाद अपर सर्किट भी लगता हुआ नजर आया, तो स्टॉक ने इमीडिएट रिएक्शन भी दिया। इसके बाद देखेंगे मोतीलाल ओसवाल ने जो इसके टारगेट दिए थे वो 73 रुपीज़ के टारगेट्स इसके अंदर दिए थे इन्होंने, कि स्टॉक जो है 73 रुपीज़ तक जा सकता है 31 जनवरी 2022 के आसपास के टारगेट से। बट चार्ट के ऊपर देखते हैं किस टाइप से स्टॉक बिहेव कर रहा है, कहाँ पर एक ब्रेकआउट आ सकता है, और उस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कैसे ऊपर जाता हुआ नजर आएगा और कहाँ पर हमें इसे कम्युलेट करना है। तो चार्ट पे हम बात करते हैं। ये मैंने वनडे का चार्ट लगा रखा है ट्राइडेंट का, आप देख सकते हैं कि जो लोअर लेवल है वो बनता है इस टाइप से 50 के आसपास। यहाँ पर भी स्टॉक जो है 48 के आसपास आया था, एक अच्छा अकोमोलेशन जो होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। और इसके बाद देखेंगे जो 60 का लेवल है, यहाँ पर देखिए 60 तक गया था बट क्लोज नहीं कर पाया, यहाँ पर 60 तक गया बट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाई। यहाँ पर इसने जरूर सर्किट टू सर्किट चलते हुए 70 तक गया था, बट वो अगेन जो है नीचे रिट्रेसमेंट हुआ, और वो यहाँ पर जो है मार्केट का प्रेशर आया, अगेन नीचे आता हुआ नजर आया, फिर 60 तक गया है, अगेन 60 तक जाने की ट्राई कर रहा है। तो 60 को जैसे ही अगर ब्रेक करता है, जो कि आने वाले टाइम में बिल्कुल करता हुआ नजर आएगा, तो पहला टारगेट जो बनेगा वो 72 का होगा, और 72 को अगर ये ब्रेक करता है यहाँ पर तो बिल्कुल ये 94 तक भी शेयर जो है जाता हुआ नजर आ सकता है। तो बिल्कुल इसे लोअर लेवल्स के ऊपर कम्युलेट कर सकते हैं, कोई भी कंसोलिडेशन यहाँ होती है, क्योंकि एकदम से शेयर ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आएगा। यहाँ पर बिल्कुल अगर इस लेवल के ऊपर ये एक अच्छा कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है, एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है अगले मूवमेंट के लिए। अगर पहले भी आप देखें तो इसी टाइप से जो है शेयर जो है पहले कंसोलिडेट करता है और उसके बाद ही एक अप मूव देता है। अगर इससे पहले भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखिए कि एक अच्छा कंसोलिडेट होता है और उसके बाद ही अप मूव आता है इसके अंदर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पहले एक अच्छा कंसोलिडेशन, उसके बाद अप मूव। तो जैसे मैंने बताया कि जो नीचे के लेवल्स थे वो आप देखेंगे कि 2018 में भी ये 5 रुपये के आसपास से काम कर रहा था, और अभी देखिए 55 11 गुना ये शेयर जो हो चुका है। अगर कोविड के टाइम की बात करें
करें तो 3 रुपये के आसपास ये शेयर आ गया था और अभी देखिए 70 रुपीज़ को इसने टच किया है। तो काफ़ी अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने निकाल के दिए हैं। एक अच्छा कंसोलिडेशन इतने रनअप के बाद बिल्कुल बनता है, एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है और जो इस टाइप के बेस बनते हैं तो उसमें अकोमुलेशन बिल्कुल करना चाहिए। 48 के आसपास कहीं पर भी डिप में ये आपको मिलता है 48-50 के बीच में, तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए। और 60 अगर ये क्रॉस कर देता है, अगर सेफ आपको चलना है, अगर 60 की वेट करनी है तो कि 60 अगर ब्रेक करे उसके बाद लेना है तो 72 तक ये बिल्कुल जा सकता है। 72 को ब्रेक करने के बाद 94 के टारगेट्स इसके अंदर निकल कर आते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में पेपर की जो स्कोप है वो भी बढ़ता हुआ रिवेन्यूज नजर आएंगे। अभी उस सेगमेंट से बहुत ज़्यादा रिवेन्यूज नहीं आ रहे हैं, आने वाले टाइम में जब वो भी इसके अंदर अकाउंट होगा तो बिल्कुल ये अच्छे और रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके होल्डिंग कैपेसिटी और स्टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को लोअर लेवल के ऊपर अकोमुलेट कर सकते हैं। अच्छे रिटर्न्स आने वाले टाइम में भी ये स्टॉक देता हुआ नजर आ सकता है। पेशेंस रखने की इसके अंदर जरूरत होगी, इमीडिएट नहीं आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।